चीनी महंगी होगी भाई, चीनी महंगी होगी तो यार थोड़ी सी कम कर ले तो। कोई आफत आ गई है दुनिया में। पेट्रोल महंगा हो गया, इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ गई हैं, हर चीज। यानी मैं दुबई गया हूँ तो लोग रो रहे थे वहाँ। तो सर वो मसाइल देखे ना, वो अपनी जगह है, उसका ये हाल नहीं है। उसका जो है वो जो इमरान खान साहब फरमाया करते थे ना कि वो जब हुक्मरान करप्ट होंगे तो फिर ये चीजें ऐसी होंगी और ये महंगा होगा और वो होगा, वो बात अभी तक भी वैसी ही चल रही है ना सारे। मेरी बात सुने ना कि करप्शन भी बड़ी है, हर चीज देखो ना, पेट्रोल तो है ही कोई नहीं। देखो ना 60-70 साल का जो हमारा साइकी के अंदर एक करप्शन रच बस गई है, किसी एक बंदे के कहने से तो नहीं ठीक हो, नहीं ठीक होगी। जो बंदा दूध में पानी मिला रहा है वो इमरान खान के कहने से ठीक हो जाएगा? उसे हमें ठीक करना पड़ेगा खुद। हमें भी, हम नहीं किसी को ठीक कर सकते, उसके अंदर से इनकलाब आएगा, वो समझेगा कि यार मैं बुरा कर रहा हूँ। जब उसको उसके ज़मीर की आवाज़ वो सुनेगा, अल्लाह ने वदीयत कर दिया हमारे अंदर बुराई और अच्छाई के डिफ्रेंशिएट करने की कुव्वत अल्लाह ने रख दी है, ठीक है जी। अगर मुझे जो मैं बुरा कर रहा हूँ मैं बुरा समझूंगा ही नहीं तो इमरान खान कुछ भी नहीं कर सकता। बस यही खराबी हुई है ना सर बेर। किसी जब आप पुरानी 60s में चले जाएं तो उसमें ये होता था कि बुराई को बुराई समझा जाता था और लोगों को पता होता था, झूठे बंदे से बातें लोग नहीं करते थे कि ये बंदा ठीक नहीं है। अब वो क्राइटेरिया कोई है ही नहीं। वो एक कार्टून था किसी ज़माने में अखबार में कि एक बंदा जा रहा है, छुप के जा रहा है, तो बंदे कह रहे हैं वो देखो करप्ट आदमी जा रहा है। आज है शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, वो देखो ईमानदार आदमी जा रहा है, वो नज़र ही नहीं आते ईमानदार आदमी। अच्छा, आप जखड़ साहब, आपने ये फरागत के दिनों में ये जो आप सुना है कुछ थोड़ी बहुत कोई शेरो शायरी भी, कोई पेरोडी शरोडी भी करते हैं कोई कुछ हमें भी आज सुनाए। आपको किसने बताया? देखिए आप पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं तो इतना तो अंदाजा होता ही है हमारा आपसे दरीना। मैं दुख भरी आपने बात शुरू कर दी। कोई एक सुना दे। मेरे नज़दीक पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं जी सर। मैं पाकिस्तान का जब तराना अगर कहीं लगा हुआ हो मैं रोने लग जाता हूँ। 23 मार्च की परेड पे जो वो नूर इस्लाम फिल्म का तराना चल रहा होता है, अल्लाह अकबर मर्द मुजाहिद, उसकी ट्यून बज रही होती है, मैं रो रहा होता हूँ। वो परेड में देख रहा होता हूँ, मैं रो रहा होता हूँ कि किस लिए बना था मुल्क और हमने उसके साथ क्या कर दिया है। तो उस पर मैं एक दिन सोचा, मैंने कहा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब पाकिस्तान बनाया तो हफीज़ जालंधरी साहब ने पाकिस्तान का एक तराना लिखा था, जो आज पाकिस्तान जिस जगह पे पहुंच चुका है और जो पिछले हुक्मरानों ने जो किया है हमारे साथ, तो उस पर मैंने एक छोटा सा तराना लिखा था, वो मैं पेश कर दूँ। पाक सरज़मीन है नाशाद, ये किश्वरे हसीन है सराब, तो निशाने जुल्मे आलीशान पुल से पाकिस्तान, मरकज़े तौहीन था नाजाद। पाक सरज़मीन का निज़ाम, यहाँ रिश्वत बिना बने ना कोई काम, कौन मुल्क सल्तनत का रखे ख्याल, चोर बन बैठे हैं रखवाल, ये परचमे सितारा ओ हिलाल, शाहिदे तनज़ली ओ ज़वाल, कौन जाने माजी अबतर हाल, अफसुरदा कायदो इकबाल, नाला है खुदाए जुल जलाल। तो ये है दिल के दुख भरी कि अल्लाह भी नाराज है हमसे। हमने नाराज कर दिया सर, हमारे किरदार देखे। बिल्कुल, हमारे को किरदार है, कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं हो रहा। हम मुसलमान हैं, हम बोलो फेल देखे, हमारा किरदार देखे। रिवर्स गेयर लगा हुआ है, तनज़ली की तरफ रवां दवा। ये कौन करेगा सर? पुलिस और थाने तौहीन के बन गए। पुलिस जिन्होंने हमारी प्रोटेक्शन करनी थी, हमारी इज्जत नफ्स की हिफाजत करनी थी, इज्जत नफ्स, वो तो उनका काम ही नहीं सिवाय गालियों के। एक MP MNA का हल्का है, उसको नहीं पता कि उसके एरिया में जितने भी ये लोग लुटपुट रहे हैं सरकारी एहलकारों से, सब रिपोर्ट उनके पास आती है, उनके वोटर होते हैं सर। तो उनके पास उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि वो उनको जाके कि ये आप क्या कर रहे हैं या उनकी रिपोर्ट करें। मैं छोटा सा मुझे काम पड़ गया कि ये भी इमरान खान ने करना है। छोटा सा मुझे काम पड़ गया, पटवारी साहब ने मुझे पैगाम भिजवाया कि 40,000 रिश्वत लगेगी। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज का पढ़ा हुआ था, मेरे तो सारे फ्रेंड्स नीचे से तरक्की करते करते जो पुलिस में थे वो तमाम सूबों के IGs रिटायर हुए हैं, जो
सिविल सर्विस से फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं, जो आर्मी में गए हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल तक थे। तो मैं तो उस पटवारी को टकरा था, लेकिन आम बंदा तो नहीं कर सकता ना। करेगा सर? ये तो चाहिए कि सिस्टम इस किस्म का हो कि गरीब को किसी की सवारी से नहीं ढूंढनी पड़े। लेकिन यहाँ मजबूरी है, थानेदार किसी की बात नहीं सुनता, पटवारी किसी की बात नहीं सुनता। और सबसे मुसीबत यह कि ये भी हुकूमत आई है, उन्होंने अकाउंटेबल किसी को भी नहीं किया। अकाउंटेबल की बात ही खत्म हो गई। किसी का एहतसाब नहीं किया किसी ने, नहीं, सिर्फ एक जुबानी कलामी है। मैं बड़ा फैन था इमरान खान का, हमने वोट दिए। मेरा भाई एमएनए है, पीटीआई का एमएनए, 3 दफा वो पीपल्स पार्टी से एमएनए हुआ, और मैं खुद भाई को हैरान होता हूं। मैं कहती यार कितना दावा किया था कि एहतसाब ये वो, कुछ भी नहीं है। लेकिन सर एमपी एमएनए अपने इलाके में अगर वो ईमानदार हो जाए तो अपने इलाके में तो साफ हो सकता है, सारा आवाम को रिलीफ तो मिल सकता है एमएनए एमपी के जरिए। मैं आपको एक पटवारी की मिसाल देता हूँ लइए की, वो एमपी एमएनएस को भी लिफ्ट नहीं करवाता, वो हुकाम वाला तक डायरेक्ट उसकी लाइन फिट है पैसों की। बेबस है एमएनए एमपी भी बस बेबस है। और एक ऐसा मुल्क में वक्त आ गया है कि वो मुझे याद आ गई बात कि ये एक चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे बहुत पुराने, उन्होंने एनडब्ल्यूएफ कराता था, उनका नाम था सरदार अब्दुल कयूम। कायदे आज़म के साथी थे जी सर, मुस्लिम लीगी थे वो, तो बड़े जेंटलमैन। और जो रेफरेंडम हुआ था उनकी वजह से उन्होंने जी उनके जब वो वजीर दाखिला बने अयूब अपना भुट्टो की उसमें गवर्नमेंट में, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि अब वो वक्त आने वाला है कि जो लोग बुराई को ख़त्म करना चाहेंगे उनको लोग ख़त्म कर देंगे। अब ये वक्त आ चुका है। वो एक पटवारी के खिलाफ यानी कार्रवाई हुई, एंटी करप्शन ने पकड़ लिया, बाकी पटवारियों ने उसके हक में हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी, ये भी रही थी, ठीक है ना। और अदलिया को तो बेड़ा गर्क हो चुका है, वो जमाने लेके आके दंदन आगे बैठे हुए है। आज जक्खड़ साहब ने जहमत की हमारे स्टूडियो में आने की, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ना कोई हमें थोड़ा सा टाइम दिया करें और हमारे प्रोग्राम में शामिल रहा करें, और आवाम की या दुख दर्द की कोई ऐसी बात किया करें जिससे कोई बेहतरी आ जाए माशरे में। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।